अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर फ़िज़िक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सबका खुशामदीद। अच्छा जी, कल के लेक्चर में हमने देखा इलेक्ट्रिक फ़ील्ड इंटेंसिटी को, कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फ़ील्ड इंटेंसिटी और किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ़ील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ़ील्ड लाइंस। तो बेटा हमने कल देखा था कि जब भी कहीं पे चार्ज होगा, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, तो उसके इर्द गिर्द क्या होती है, फील्ड होती है। अपनी बुक्स में देखें या आप कहीं भी देखें, आपको कहीं भी इस तरह के डॉट्स जो हैं वो नज़र नहीं आएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, विजुअल डिस्प्ले देने के लिए या उसको पिक्टोरियल फॉर्म देने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं। ये जो लाइंस हैं इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रिप्रेजेंटेशन है इन टर्म्स ऑफ लाइंस, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। या फिर आप इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं कि विजुअल या फिर पिक्टोरियल जो रिप्रेजेंटेशन है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ लाइंस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का इन टर्म्स ऑफ लाइंस जो आइडिया था वो हमारे पास माइकल फैराडे ने प्रेजेंट किया था, प्रपोज किया था। अब वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इम्पोर्टेंट? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स। द फर्स्ट वन इज़ these lines give direction of electric field. The second one is they give us strength of electric field. अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये हमें स्ट्रेंथ के बारे में बताती हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं। अब जब ये हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देंगी तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इनडायरेक्टली ये हमें इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं इस फोर्स के बारे में, इस फोर्स की डायरेक्शन के बारे में। तो इसी वजह से इनको हम लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज। अब हम इसके डिफरेंट पैटर्न्स देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जब आप ये पैटर्न्स इनके ड्रॉ करेंगे जो आपको नज़र भी आ रहे होंगे, और ये पीडीएफ फॉर्म में मैंने आपको नोट्स शेयर भी कर दिए। ये पैटर्न बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से शुरू में नहीं बनते, बल्कि क्या किया जाता है कि आप कोई भी चार्ज लेते हैं, उस चार्ज के हर तरफ आप कुछ टेस्ट चार्ज प्लेस करते हैं। सपोज दिस इज़ Q1, Q2, Q3, Q4 सो ऑन, Qn पे आ जाएं आप, ठीक है। अब जैसे ही इन चार्जेस पे फोर्स लगेगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो क्या होगा कि ये चार्जेस मूव करना शुरू हो जाएंगे इस तरह से कुछ। तो इनको आप अगर ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास इस तरह की लाइंस बनेंगी, जो कि नेक्स्ट आप देखेंगे इसकी पिक्टोरियल फॉर्म में। अब आपको पता है चार्जेस जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। दो तरह के हमने इनकी टाइप्स पढ़ी हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो चूँकि जब टेस्ट चार्ज इसके चारों तरफ हम रखेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, और इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो आपके पास आउटवर्ड होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है ये क्या करता है, ये एमिट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसी तरह से नेगेटिव चार्ज में आप देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे अगर हम टेस्ट चार्ज रखते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो ये इस पे चूँकि पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये इस पॉजिटिव चार्ज को, अगर आपके पास ये नेगेटिव चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, ये इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसलिए इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो आपके पास इनवर्ड डायरेक्शन आएगी और फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज में एंटर होती हैं।
अब अगर आप सिमिलर चार्जेस देखते हैं, लाइक चार्जेस देखते हैं, 2 पॉजिटिव चार्जेस ले लें या फिर 2 नेगेटिव चार्जेस ले लें। इस केस में मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इसकी जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस होंगी वो आउटवर्ड होंगी। इसी तरह से दूसरा पॉजिटिव चार्ज, इसकी जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो इसी तरह से आउटवर्ड है। अब अगर दरमियान की हम बात करें तो दरमियान में आपके पास क्या होगा कि इसकी फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी और इसकी डायरेक्शन जो होगी इस तरफ होगी, और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जब ये कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे एक विसिनिटी क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ज़ीरो होगी। तो हम इस रीजन को कहेंगे ज़ीरो फील्ड रीजन। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास है, अगर आप इस तरह से नेगेटिव चार्ज ले लें तो उस केस में क्या होगा कि ये जो आपके एरोज़ हैं ये इनवर्ड होंगे, लेकिन आपकी जो फील्ड है वो दरमियान से इसी तरह से ज़ीरो फील्ड रीजन होगा। अब फील्ड लाइंस फॉर अनलाइक चार्जेस, लाइक यू विल टेक वन पॉजिटिव चार्ज एंड अदर नेगेटिव चार्ज। तो अब उसी तरह से क्या होगा कि आपकी फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज में एंटर होंगी। इस केस में क्या होगा कि सेंटर में आपकी जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कह लें, वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो इसकी साइड्स हैं। अब आपके पास जो लास्ट केस है वो ये है कि अगर आपके पास 2 ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स हैं तो इस केस में क्या होगा कि इसके जो मिडल है उसमें आपकी फील्ड यूनिफॉर्म होगी, जबकि इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वहाँ पे आपके पास कर्व्ड लाइंस आपको मिलेंगी। तो इसको हम कहते हैं फ्रिंज फील्ड। अब इसी बेस पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले जैसे हमने देखा कि आपकी जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें से फील्ड लाइंस बाहर जाती हैं, आउटवर्ड होती हैं, और जो नेगेटिव चार्ज है उसमें से इनवर्ड होती हैं। तो इसी बेस पे हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और वो एंड करती हैं नेगेटिव चार्ज पे। इसी तरह से जो सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर आपने कहीं भी फील्ड लाइंस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नोट करनी हो, देखनी हो, तो आप क्या करें, आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसके ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करें। जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी उस स्पेसिफिक पॉइंट पे जिस पे आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और जहाँ पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है। टेंजेंट आपको पता है एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे टच करे। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो आप उसको देखने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये देखें, आपके पास ये अगर एक चार्ज है और ये इसकी लाइंस हैं, फील्ड लाइंस, ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस जो होंगी वो आउटवर्ड होंगी। अब कोई भी आप यूनिट एरिया लें, उसको आप सबसे पहले रख दें यहाँ पे। ये अब देखें यहाँ पे इसमें 1 2 3 4 4 लाइंस जो हैं वो इसके अंदर से पास कर रही हैं। यही यूनिट एरिया आप लेके अगर यहाँ पे रखते हैं, इसमें से 2 लाइंस पास करेंगी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसकी जो फील्ड होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी, और यहाँ पे इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कम होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलरली gives magnitude of electric field, mean amount of electric field, कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे, जितनी नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा पास करेंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम पास करेंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होगी। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोज़ होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, और जहाँ पे ये एक दूसरे से दूर होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होगी।
इसी तरह से आपके पास 4 प्रॉपर्टी है एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि कभी भी 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी एक टाइम में बस एक ही डायरेक्शन हो सकती है। अगर 2 फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लें तो देखें अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पे आपको एक से ज़्यादा डायरेक्शन मिल जाएगी जो कि फ़िज़िकली पॉसिबल नहीं होती। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही मैं पिछले लेक्चर में की एक करेक्शन करना चाहूँगी। उसमें बेटा हमने किया था जो फर्स्ट न्यूमेरिकल था एक्सरसाइज का, उसमें आपने रेशो फाइंड आउट करनी थी इलेक्ट्रिक फ़ोर्स और ग्रेविटेशनल फ़ोर्स में। तो उसमें लास्ट में जब मैंने आंसर लिखा था तो आई थिंक जो 6.4 × 10⁻14 था, तो मैंने उसमें 13 लिख दिया। तो आप उसकी करेक्शन कर लें, उसमें पावर में 13 नहीं आना बल्कि 14 आना। अगर पॉइंट आप नहीं लिखते तो फिर 13 आएगा। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आंसर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप अपनी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, फोकल पर्सन हैं, उनसे आप कांटेक्ट करें, वो इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस हमें भेज देंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।